आप पूरे 7 से 8 घंटे सोकर उठते हैं, अलार्म बजता है और फिर भी आप ऐसे उठते हैं कि आप रात को बिल्कुल सोए ही ना हो। बॉडी हैवी लगती है, दिमाग फॉगी और वो फीलिंग जो सुबह होनी चाहिए फ्रेश और एनर्जेटिक, वो बिल्कुल नहीं होती। आप सोचते रहते हैं कि शायद मेरी नींद की क्वालिटी खराब है, लेकिन मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि अक्सर ये सिर्फ नींद का मसला नहीं होता। ये 3 स्पेसिफिक चीजें हैं जो हमारे देसी लाइफस्टाइल में इतनी कॉमन है कि हम उन्हें नॉर्मल समझ लेते हैं। और ये तीनों चीजें रात को जब आप सो रहे होते हैं, आपके अंदर एक साइलेंट बैटल क्रिएट करती है और सुबह आप उस बैटल का रिजल्ट फील करते हैं। इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली ये 3 रीजंस एक्सप्लेन करूंगी और फिर प्रैक्टिकल फिक्सेस भी। वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि तीसरा रीजन वो है जो ज्यादातर लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर समीन हसन जैदी और आप देख रहे हैं एवरीडे न्यूट्रिशन विद डॉक्टर समीन। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। पहली वजह है वो भारी डिनर जो हमारे घर में रात का मेन इवेंट होता है। बिरयानी, कढ़ाई, नान और फिर कभी कभी तो डिजर्ट भी। जब आप सो जाते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना बंद नहीं करता। वो कंटिन्यू करता है उस भारी खाने को प्रोसेस करने का काम, लेकिन आप बॉडी को रेस्ट और रिपेयर करना चाहिए था, ना कि डायरेक्शन। द कंपीटिंग प्रायोरिटीज प्रॉब्लम। रात को हमारी बॉडी डीप स्लीप की स्टेजेस में इंपॉर्टेंट काम करती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीज, सेलुलर रिपेयर और मेमोरी कंसोलिडेशन। लेकिन अगर स्टमक अभी भी हैवी डाइजेशन में बिजी है, तो बॉडी अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज डाइजेशन की तरफ डाइवर्ट करती है, डीप रिपेयर की तरफ नहीं। मतलब आप सो रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी वही रिस्टोरेटिव काम नहीं कर पा रही जो उसे करना चाहिए। और फैट और प्रोटीन हैवी भारी खाना डाइजेस्ट होने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है, कभी कभी तो 4 to 6 आवर्स तक। अगर आप 10 बजे खाना खाते हैं और 11 बजे सो जाते हैं, तो आपका स्टमक पूरी रात काम करता रहता है और आप उस इनकम्प्लीट रेस्ट के साथ उठते हैं। इसका सोल्यूशन, डिनर को जितना हो सके उतना लाइट रखें, प्रोटीन और वेजिटेबल ज्यादा खाएं, हैवी कार्ब्स और फ्राइड आइटम्स कम रखें। सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खाना खत्म कर लें ताकि जब आप सोएं तो डाइजेशन का बड़ा हिस्सा ऑलरेडी हो चुका हो। दूसरी वजह है ओवरनाइट ब्लड शुगर क्रैशेस। यही वजह है जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये मॉर्निंग फटीग का एक बहुत बड़ा हिडन फैक्टर है। जब आप रात को एक हाई कार्ब हाई शुगर डिनर खाते हैं, जैसे ज्यादा चावल, नान या फिर खाने के साथ डिजर्ट, आपका ब्लड शुगर शार्पली स्पाइक करता है और इंसुलिन रिलीज होती है इस स्पाइक को हैंडल करने के लिए। नाउ व्हाट हैपेंस ओवरनाइट? ये इंसुलिन रिस्पॉन्स कभी कभी इतना स्ट्रांग होता है कि ये ब्लड शुगर को जरूरत से ज्यादा नीचे ले जाता है। रात के बीच में, टिपिकली अराउंड 2 to 4 am, इसे नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया या ओवरनाइट ब्लड शुगर क्रैश कहते हैं। जब ब्लड शुगर बहुत नीचे जाती है तो बॉडी एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है और कोर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज होते हैं ब्लड शुगर को वापस उसके लेवल पर लाने के लिए। ये हार्मोन्स आपको लाइट स्लीप में ले जाते हैं और कभी कभी तो पूरी तरह जगा भी देते हैं, चाहे मॉर्निंग में आपको याद रहे या ना रहे। Now, why this causes morning fatigue? ये ओवरनाइट स्ट्रेस रिस्पॉन्स, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस और डिस्टर्बेड स्लीप साइकिल सब मिलकर आपकी स्लीप क्वालिटी को फ्रेगमेंट करते हैं। आप टेक्निकली 8 घंटे तो सो रहे हैं, लेकिन वो नींद डीप और कंटिन्यूअस नहीं है। सुबह आप एग्जॉस्टेड उठते हैं क्योंकि आपकी बॉडी रात को एक मिनी क्राइसिस से गुजरी थी विदाउट यू इवन नोइंग अबाउट इट। इसका सोल्यूशन, डिनर में रिफाइंड कार्ब्स और शुगर को कम करें, स्पेशली अकेला कार्ब हैवी मील कभी ना लें। प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट अपनी डाइट में शामिल करें जो कि ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करते हैं। अगर मीठा खाना भी है तो उसे खाने के बाद लें, खाली पेट नहीं, और हमेशा प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन में लें। तीसरी वजह है पुअर हाइड्रेशन एंड हिडन डेफिशिएंसीज। ये वही वजह है जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में प्रॉमिस की थी। ये शायद सबसे ज्यादा ओवरलुक्ड है। डिहाइड्रेशन, रात को हम 7 to 8 आवर्स विदाउट पानी के गुजारते हैं और अगर हम दिन में ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड थे तो सुबह हम एक माइल्ड डिहाइड्रेटेड स्टेट में उठते हैं।
डिहाइड्रेशन डायरेक्टली ब्लड वॉल्यूम और ब्लड फ्लो को अफेक्ट करता है, जिससे ब्रेन तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी स्लो हो जाती है। इवन 1 to 2% डिहाइड्रेशन फटीग, हेडेक और पुअर कंसंट्रेशन कॉज कर सकता है। यही वजह है कि सुबह वो फोगी फीलिंग अक्सर पहला साइन होता है माइल्ड डिहाइड्रेशन का, ना कि पुअर स्लीप का। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, ये शायद सबसे अंडररेटेड फैक्टर है। हमारे साउथ एशियन पॉपुलेशन में, स्पेशली विमेन में, कुछ स्पेसिफिक डेफिशिएंसीज बहुत कॉमन है और ये सब डायरेक्टली फटीग से कनेक्टेड है। आयरन डेफिशिएंसी, साउथ एशियन विमेन में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक्सट्रीमली कॉमन है। आयरन ऑक्सीजन को रेड ब्लड सेल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। जब आयरन कम होता है तो ब्लड सेल को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता और रिजल्ट होता है क्रोनिक फटीग, चाहे नींद कितनी भी अच्छी हो। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, हमारे डाइट में अगर प्लांट बेस्ड फूड ज्यादा है और एनिमल प्रोडक्ट्स कम हैं तो B12 डेफिशिएंसी का रिस्क बढ़ जाता है। B12 एनर्जी प्रोडक्शन और नर्व फंक्शन के लिए एसेंशियल है, इसलिए इसकी कमी फटीग, वीकनेस और ब्रेन कॉज डायरेक्टली कॉज करती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये शायद सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है। साउथ एशिया जैसे धूप वाले जगह पर भी विटामिन डी डेफिशिएंसी एक्सट्रीमली कॉमन है, क्योंकि लोग धूप में कम वक्त गुजारते हैं और जब गुजारते हैं तो सनस्क्रीन या कवर क्लोथिंग की वजह से स्किन सेंसेस कम होती है। विटामिन डी मसल फंक्शन और एनर्जी रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम मसल रिलैक्सेशन और स्लीप क्वालिटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड, हैवी डाइट्स में मैग्नीशियम इंटेक अक्सर कम होती है, जो स्लीप की डेप्थ और मॉर्निंग एनर्जी दोनों को अफेक्ट करती है। नाउ द सॉल्यूशन फॉर इट, सुबह उठते ही और दिन भर रेगुलर पानी पिएं, सिर्फ प्यास लगने का वेट ना करें। और ये जो डेफिशिएंसीज मैंने मेंशन की हैं, इन सब को आप एक सिंपल ब्लड टेस्ट से चेक करवा सकते हैं। ये गैस वर्क नहीं होनी चाहिए। आयरन के लिए रेड मीट, दाल, स्पिनच वगैरह को अपनी डाइट में शामिल करें विटामिन सी के साथ, ताकि एब्जॉर्प्शन बेटर। B12 के लिए एग, डेयरी या अगर जरूरत महसूस हो तो सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करें। विटामिन डी के लिए 15 to 20 मिनट्स धूप में या फिर सप्लीमेंटेशन अगर लेवल्स बहुत लो है। मैग्नीशियम के लिए नट्स, सीड्स और लीफी ग्रीन्स को अपनी डाइट का पार्ट बनाएं। आपकी बेटर मॉर्निंग्स चेकलिस्ट, डिनर लाइट रखें, प्रोटीन और वेजिटेबल ज्यादा लें, सोने से 2-3 घंटे पहले डिनर को फिनिश कर दें, रिफाइंड कार्ब्स और शुगर मिनिमाइज करें। हाइड्रेशन, सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पिए, दिन भर रेगुलर इंटरवल्स पर पानी पीते रहें, ना कि सिर्फ प्यास लगने पर। न्यूट्रिएंट्स, ब्लड टेस्ट से आयरन, B12, विटामिन डी और मैग्नीशियम चेक करवाएं और अगर फटीग परसिस्टेंट है तो इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में कंसिस्टेंटली शामिल करें। कंसिस्टेंसी, ये सब चीजें एक रात में रिजल्ट नहीं देंगी। 2 से 3 हफ्ते कंसिस्टेंटली अप्लाई करें और फर्क खुद महसूस। तो अगली बार जब आप सुबह हैवी और टायर्ड उठें, चाहे अपने पूरी नींद ली हो, याद रखें ये सिर्फ नींद की क्वालिटी का मसला नहीं है। भारी डिनर, ओवरनाइट ब्लड शुगर क्रैशेस और हिडन डेफिशिएंसीज, ये तीनों मिलकर एग्जैक्टली वो टायर्ड फॉगी फीलिंग क्रिएट करते हैं जो सुबह होती है। और अच्छी न्यूज ये है कि ये तीनों आइडेंटिफाइबल और फिक्सेबल हैं। आप अपनी नींद के घंटों से ज्यादा उसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ इन फैक्टर्स को एड्रेस करके। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन देखकर आपकी पॉसिबल डेफिशिएंसीज और लाइफस्टाइल के मुताबिक एक पर्सनलाइज्ड प्लान बनाऊं, तो 1-on-1 ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और मेरे क्रेडेंशियल्स या प्रोफेशनल बैकग्राउंड वेरीफाई करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट और लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जो रोज में इतना थका हुआ क्यों हूँ कहते हैं, और कमेंट्स में बताएं इन तीनों रीजंस में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। अपना ख्याल रखें। As always, let's eat smart together for a happier, healthier you. Allah Hafiz.